अभी हमने देखा कि मतलब प्रीवियस क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखा कि किस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना है, किस तरह से ब्लॉक का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं लूपिंग कंट्रोल की। तो जब हम लूपिंग कंट्रोल की बात करते हैं तो पहले हमारे पास में आता है फॉर लूप, फिर आता है हमारे पास में व्हाइल लूप, फिर आता है हमारे पास में डू व्हाइल लूप। और थोड़ा सा अगर बात करें तो फॉर लूप में भी एक हमारे पास में आ जाता है नेस्टेड फॉर लूप। इसको मैं बोलता हूँ लूप इनसाइड लूप। इसको मैं बोलता हूँ लूप इनसाइड लूप। तो यहाँ पर हमारे पास में लूप इनसाइड लूप का मतलब पहले एक लूप, आउटर लूप, फिर इनर लूप चलाना पड़ेगा। जैसे अभी लूप की ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाया, सपोज SYSO कंट्रोल स्पेस, और मैंने यहाँ पर हेलो प्रिंट करवाया। और एग्जीक्यूट किया अपने इस कोड को तो हेलो प्रिंट हुआ। सेम स्टेटमेंट मैंने कई बार प्रिंट करवाया। रिक्वायरमेंट थी कि इस स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट करवाऊं। और 5 बार प्रिंट हमने करवा दिया। लेकिन ये 5 बार प्रिंट करवाने से तुमने एक ही स्टेटमेंट को SOP के थ्रू प्रिंट करवाया है। मान लो 100 लाइनें प्रिंट करनी हो तो 100 लाइनें लिखते। 1000 लाइनें अगर तुमको प्रिंट करनी होती तो 1000 लाइनें लिखते आप। तो इससे क्या होता है कि कोड की रीडेबिलिटी कम हो जाती, घट जाती है, क्योंकि हर एक लाइन सेम लिख रहे होते। आपने देखा लूप वर्ड का मतलब होता है एक ही चीज़ का रिपीटेशन, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है। तो सर अगर एक ही स्टेटमेंट को तुमको 5 बार प्रिंट करना है तो तुम इसको लूप के अंदर डाल दो। मतलब कुछ ऐसा करो कि एक लूप बनाओ और ये 5 बार प्रिंट हो जाए। तो तुमने बोला कि हमारे पास में एक लूप है फॉर व्हाइल डू व्हाइल। तुमने यहाँ पर बोला कि सर इंट ऑफ आई स्टार्ट किया 1 से, आई को लेके गया मैं लेस देन और इक्वल टू 5 तक, और आई को यहाँ पर हमने प्लस प्लस कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। स्टेटमेंट अब यहाँ पर कंट्रोल आया, यहाँ पर सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, आई के अंदर बना गया। इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट, इसको मैं बोलता हूँ सेकंड, और मेन डिपेंडेंसी जो है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन पर है। अगर एक कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तब जाकर कंट्रोल अंदर जाता है, तब जाके कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर एंटर करता है, इस बॉडी के अंदर एंटर करता है, और फिर कंट्रोल चला जाता है इस स्टेटमेंट के बाद। इसको तो मैं इसको बोलता हूँ 1, ए हो गया तुम्हारे पास में 2, कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ कंट्रोल गया, स्टेटमेंट प्रिंट हुआ और कंट्रोल हमारे पास पहुँच गया यहाँ पर 4। तो इस तरह से फ्लो हो जाता है इस चीज़ का, इस तरह से इसका फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बोला, फोकस करना तुम कंडीशन, इसको बोलता हूँ मैं स्टार्टिंग कंडीशन, इसको मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग कंडीशन, एंडिंग कंडीशन। और स्टार्टिंग टू एंड में कितना इंक्रीमेंट चाहिए, 1+1 का इंक्रीमेंट चाहिए या कितना इंक्रीमेंट चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में i = 1 है, 1 = (<= 5) कंडीशन हो गई ट्रू। अगर इसी चीज़ को
हम यहाँ पर पेंट पर डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इजी रहेगा किस तरह से इसका फ्लो होगा। यहाँ पर अगर हम कंट्रोल का फ्लो देखना चाहें तो पहले हमारे पास में यहाँ आया कंट्रोल, मैंने बोला पहले मैं इसको बोलता हूँ 1, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, इसको 4 बोलता हूँ। तो पहले i इक्वल्स टू 1 था, फिर i इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 क्योंकि i के अंदर 1 पड़ा हुआ है। कंडीशन जो होती है वो दो ही होती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल अंदर गया, हेलो प्रिंट हुआ। अब इस लूप के बाहर आप जा नहीं रहे हो तो कंट्रोल चला गया यहाँ से यहाँ तक, तो i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू 1 से हट के 2 हो गई। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन हो गई फिर से ट्रू, फिर से तुमने कंसोल पर प्रिंट करवा दिया हेलो। फिर तुम्हारा कंट्रोल चला गया यहाँ पर, i की वैल्यू हो गई 3 2 से बढ़ के, फिर तुम्हारा यहाँ पर आया 3 इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन हो गई ट्रू, प्रिंट करवा दिया हेलो। सेम तुम यहाँ पर आए, 4 हुआ, 5 हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू थी, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू थी, तो तुमने प्रिंट करवा दिया हेलो एंड हेलो। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तब, जबकि i की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है ना, 6 हुई, तो कंट्रोल जैसे यहाँ पर आया 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन हुई फॉल्स। अब कंट्रोल इसके अंदर जाएगा नहीं तो यहाँ पर आएगा, तो तुम इस लूप से ब्रेक हो गए। तुमने यहाँ पर एग्जीक्यूशन में देखा, एग्जीक्यूट किया तो अब 5 बार प्रिंट हो रहा होगा, मतलब मेन कंडीशन है तुम्हारे पास में। एग्जीक्यूट करते हो तो तुम्हारे पास में हेलो जो है 5 बार प्रिंट हो रहा होगा। अब यहीं पर एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू का रोल क्या है? ब्रेक का मतलब होता है कि जब तुम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हो ना, तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ब्रेक कर रहे होगे उससे पहले आपका जो कंट्रोल फ्लो है ना वो रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने एक लूप चलाया 1 से लेके 5 तक, अभी मैंने जो लूप चलाया वो चलाया 1 से लेके 5 तक, और उस लूप के अंदर अगर तुमने बोला कि इस फ्लो ऑफ कंट्रोल को तुम रोकना चाहते हो, जैसे तुमने बोला कि सर फॉर इंट ऑफ i को स्टार्ट किया 1 से, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और तुमने बोला कि सर i को तुम 3 पर रोकना चाहते हो। तो मैंने बोला 3 पर रोकना चाहते हो, 3 से पहले 1 और 2 पर आपका कंट्रोल फ्लो रुक जाएगा। जैसे इफ़ तुमने बोला i इक्वल टू 3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तुमने लगा दिया ब्रेक, और तुमने यहाँ पर स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया किसको, i। और कंटिन्यू को मैं क्या बोल देता हूँ कि स्किप कर दो। स्किप करने का मतलब कि मैंने बोला कि 3 पर अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक ना लगा के स्किप कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, तो वो बोल रहा है कि 3 को छोड़ के बाकी सबको प्रिंट कर दो। 3 नहीं चाहिए, मतलब 1 2 तो चाहिए, 3 नहीं चाहिए, लेकिन 4 और 5 तो चाहिए। तो ये स्किप की वर्किंग है, एक कंटिन्यू कीवर्ड का कमाल। जैसे यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दिया इफ़ ब्रैकेट ओपन, और मैंने बोला i इक्वल्स टू मैंने बोला 3 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर मैंने बोला ब्रेक कर दो इसको, और आफ्टर द इफ कंडीशन मैंने यहाँ पर एक प्रिंट करवा दिया i। एग्जीक्यूट करते हैं हम अपने इस कोड को, तो
दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, मैंने बोला था कि जिस कंडीशन पर या जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर या जिस वैल्यू पर तुम ब्रेक कर रहे हो उसके जस्ट पहले कंट्रोल फ्लो रुक जाएगा। तुमने यहाँ पर बोला कंटिन्यू सेमीकोलन और एग्जीक्यूट किया तुमने अपने इस कोड को, तो यहाँ पर देखो 3 नहीं आया लेकिन 1 2 3 नहीं आया, 1 2 4 5 प्रिंट हुआ। ये फॉर लूप हो गया। अब जैसे यहाँ पर एक प्रोग्राम जो तुमको पहले तो तुम्हें नंबर जनरेट करने हैं, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब नंबर जनरेट करना है तो तुम्हें कोई ना कोई लूप चाहिए, तो तुमने बोला फॉर लूप लगा दिया। अब इनमें से तुमको निकालना है इवन नंबर्स, तो तुमने बोला कि सर इवन नंबर्स निकालने के लिए तुम्हारे पास में जो नंबर होता है अगर तुम उसका मॉड लेते हो 2 से, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है, कंडीशन है कोई भी नंबर अगर इवन है, इसका मतलब ये है कि उस नंबर को अगर तुम 2 से डिवाइड कर रहे होगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। तो अगर हमारे पास में 2 देखा जाए, 4 देखा जाए, या फिर हमारे पास में 6 देखा जाए, या हमारे पास में 8 देखा जाए या 10 देखा जाए, इवन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो नंबर में से फिल्टर करना है तुमको, नंबर में से छिटनी करना है तुम्हें। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला फॉर लूप इंट ऑफ आई इक्वल्स टू, तुमने बोला स्टार्ट करते हैं 1 से लेके कहाँ तक जाते हैं, लेस देन और इक्वल टू, तो मैं बोला 10 तक जाते हैं। यहाँ पर तुमने बोल दिया आई प्लस प्लस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, 1 से लेके 10 तक नंबर चाहिए थे। इफ़ यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन किया और मैंने बोला नंबर का मॉड ले लो 2 से और इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। नंबर है नहीं, मतलब आई है, आई में से तो फिल्टर करना है आपको, नंबर थोड़ी, ये आई की वैल्यू है तो आई में से आपको फिल्टर करना है। तो तुम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हो, तो तुमने यहाँ पर आई को प्रिंट करवा दिया, SYS कंट्रोल स्पेस। तुमने यहाँ पर फिल्टर कर लिया 2 4 6 8 10, ये तो तुम्हारे पास में इवन नंबर्स थे। कैसे तुम इवन नंबर्स को निकालते वो तुम्हें पता चल गया। ऑड नंबर निकालना था तो तुम यहाँ पर आई का मॉड निकालोगे 2 से, और वो नॉट इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो तुम्हारे पास में ये ऑड नंबर तुमने फिल्टर कर लिए 1 से लेके 10 तक में, 1 3 5 7 9। अगर तुम्हें कंडीशन डालनी होती कि कहाँ तक तुमको लेके चलना है तो तुम यहाँ पर वो नंबर डालते कि एंडिंग कंडीशन ये देना चाहते हो, तुम 10 नहीं यहाँ से यूज़र से इनपुट ले रहे होते इस पर्टिकुलर 10 के लिए कि तुम्हें कहाँ तक चलाना है। तुमने बोल दिया ना स्टॉपिंग कंडीशन, और स्टॉपिंग कंडीशन को तुमने यूजर से इनपुट ले लिया, एंटर द स्टॉपिंग कंडीशन। यहाँ पर तुमने लेगा स्कैनर ऑफ SC, न्यू ऑफ स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, कंट्रोल शिफ्ट O, और अब मुझे यहाँ पर इंट ऑफ स्टॉपिंग कंडीशन इक्वल्स टू, और मैंने SC डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया। तुमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ तक चाहिए, तुमने एग्जीक्यूट किया अपने इस कोड को, एंटर द स्टॉपिंग कंडीशन, तुमने बोला 20 तक फिल्टर करना है, तो 1 से लेके 20 तक में से निकाल दिए तुमने सारे के सारे नंबर। अगर मान लो 1 से लेके 10 तक में
ये नंबर तो हमारे पास में थे, और मान लो अब हम वाइल लूप पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि वाइल लूप कैसे वर्क करता है। तो सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का? सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, मैंने लिखा है यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पर हमने कॉलम लगाया, डाली कंडीशन, फिर हमने यहाँ पर डाला इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर एनी वैलिड जावा कोड। यहाँ पर तुम वाइल लूप लिखते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी फोकस करने की है कि यहाँ पर ये पार्ट जो है वो ऑप्शनल है, यहाँ पर ये पार्ट भी ऑप्शनल है, यहाँ पर ये पार्ट भी ऑप्शनल है। तो अगर मैं वाइल लिखूँ तो मैं वाइल ऐसे लिखूँगा, वाइल के अंदर डालनी होती है कंडीशन, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर तुमने स्टेटमेंट लिख दिया कुछ, और यहाँ पर तुमने डाल दिया इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और यहाँ पर तुमने लिख दिया इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, इस सेमीकोलन, और ये तुम्हारे पास में सिंटैक्स। किसका हो गया? सिंटैक्स हो गया वाइल लूप का। सेम डू वाइल का मतलब होता है कि पहले तो स्टेटमेंट चले गई, मैं इसको बोलता हूँ डू इट फर्स्टली, मतलब पहले डू वाला तो कोड चलेगा। मतलब सिंटैक्स की अगर बात करें तो तुम्हारे पास में सबसे पहले आएगा डू, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आएगी कंडीशन। मतलब एक बार तो चलेगा ही चलेगा कोड, और उसके बाद तुमने यहाँ पर कंडीशन सबमिट करो। तो यहाँ पर अगर वाइल लूप के पर्सपेक्टिव में अगर अपन बात करें कि भैया यहाँ पर हमने एक कंडीशन ली, हमने यहाँ पर एक कंडीशन क्या ली, वाइल एक वेरिएबल ले लिया आउटसाइड i = 1, और यहाँ पर मैंने 1 को चला दिया <= 10 तक। अंदर आते हैं, तुमने यहाँ पर पहले प्रिंट करवाया किसको, तुमने बोला i, तो तुमने पहले i को प्रिंट किया, उसके बाद इंक्रीमेंट किया, तो तुमने यहाँ पर आके i++ कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया तुमने अपने इस कोड को। अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें मान लो तुम्हारे पास में जो नंबर हैं, नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करना है तुमको। नेचुरल नंबर का क्या करना है, सम प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक, 1 to 10। तो 1 to 10 में तुम्हें प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करोगे? जैसे तुम्हें प्रिंट करना है और फिर सम प्रिंट करना है, मतलब तुमने जैसे 1 तुम्हारे पास में है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, इनका सम प्रिंट करना है आपको। तो आप चलते हो यहाँ पर थोड़ा सा पेंट पर और सोचते हो यहाँ पर कि क्या लॉजिक लगा रहे होगे, क्या लॉजिक इसके पीछे आप यूज़ कर रहे होगे। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को प्रिंट करना था सम। तो 1 2 आपस में ऐड होगा तो 3 हुआ, 3 प्लस में ऐड हुआ तो 6 हुआ, 6 4 ऐड में हुआ तो 10 हुआ, 10 15 हुआ, 21 हुआ, 28 हुआ, 36 हुआ, 45 हुआ, 55 हुआ, फाइनल रिजल्ट। लेकिन जो 1 है वो भी तो किसी ना किसी से ऐड हो रहा होगा, और 55 कहाँ पर स्टोर कर रहे होगे आप?
तो मैंने बोला 1 जो है वो 0 से ऐड हो रहा हो और फाइनल रिजल्टेंट जो है वो 55 है, मतलब अपडेट हो रहा हो। तो तुमने एक वेरिएबल मान लिया इंट ऑफ सम नाम का, जिसको तुमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। क्योंकि तुम देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल तुमने लिया इंट ऑफ सम इक्वल्स टू 0, तुमने यहाँ पर एक लूप लगाया फॉर ऑफ इंट ऑफ आई, स्टार्ट किया तुमने 1 से और आई को तुम लेके चले गए लेस देन इक्वल टू 10 तक, आई प्लस प्लस कर दिया तुमने। अब तुमने बोला कि तुम्हें सम चाहिए, तो कैसे सम चाहिए? ए तुमने प्रिंट करवा दिया, पहले नंबर प्रिंट करवा दिया तुमने, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, तुमने आई को प्रिंट करवा दिया। अब आई को प्रिंट नहीं करवाना तुमको, तुम्हें चाहिए वैल्यू। तो पहले 1 2 से ऐड हो रहा होगा, फिर जो रिजल्टेंट आ रहा होगा, मतलब सम इक्वल्स टू सम का कॉम्बिनेशन कुछ तो बन रहा है ना। ध्यान से देखो कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कुछ तो बन रहा होगा ना। नंबर जनरेट करना था, नंबर जनरेट कर दिया, मतलब इन दोनों को आपस में ऐड हुआ, फिर एक नंबर आया, फिर इन दोनों को आपस में ऐड किया, फिर एक नंबर आया, फिर इन दोनों को आपस में ऐड किया। तो नंबर यही दो ऐड हो रहे हैं ना, नंबर यही दो ऐड हो रहे हैं, राइट। जैसे मतलब अगर यहाँ पर फोकस करो कि 1 0 से ऐड हुआ तो वो 1 बना, 0 और 1, फिर 2 3 8 0 हमने माना, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो 1 बना, मतलब ये यही तो आया। अब 1 तुम्हारा आया तो 1 और 2 आपस में ऐड हो गए, तो तुम्हारे पास में 3 आया, मतलब सम हो गया 3, मतलब सम इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने बोला कि सम को अपडेट कर दो, सम प्लस आई, और सम के अंदर 0 पड़ा हुआ था, तुमने यहाँ पर सम को प्रिंट करवा दिया। अगर तुम यहाँ पर लूप के अंदर प्रिंट करवाओगे तो तुम्हें वो देखने को मिल जाएगा जो तुम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे। 1 देखो, 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10 फिर 15 फिर 20 और लास्ट में 55। अगर लूप के अंदर तुमने इसको प्रिंट नहीं करवाया, लूप के बाहर तुमने प्रिंट करवाया, तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन वैल्यू मिलेगी क्या? 55 मिला, 55। ए अंदर तुमने प्रिंट करवाया तो ए क्या शो कर रहा है? ए शो कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चल रहा होगा ए, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 1 3 6 10 15 21 28 36। देखो आया। अब यहीं पर उसने बोला कि तुम एक काम करो, इसमें से पहले तो इवन नंबर निकालो, फिल्टर करो, और फिर 1 to 10 में इवन नंबर का सम कैलकुलेट करो। तो तुम्हें पहले इवन नंबर निकालना आती है, तुमने यहाँ पर निकाला क्या? इफ आई का मॉड निकाला 2 से इक्वल टू 0 किया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया। यहाँ पर तुमने बोला कि सम जो था उसको अपडेट कर दो, इससे सम प्लस आई से बाहर आए, तुमने इसको प्रिंट करवा दी, एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, और तुमने सम को प्रिंट करवा दिया। एग्जीक्यूट करते हैं अपने इस कोड को। तो यहाँ पर 30 अगर तुम लूप के बाहर प्रिंट करोगे तो तुमको पता ही है कि फाइनल आउटपुट यही प्रिंट होगा 30। अंदर अगर तुमने प्रिंट किया तो वो पूरी चीज़ें बताता है। अब अगर यहीं पर तुम्हें और नंबर का सम चाहिए था, तो तुम्हें और नंबर का सम चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में क्वेश्चन है, तुम्हें डिजिट निकालना है, डिजिट जैसे तुम्हारे पास में नंबर है, तुम्हारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, ये तुम्हारे पास नंबर है,
4 5 6 7 8 9, तुम्हें डिजिट निकालना है इंडिविजुअली। तुमको डिजिट निकालना है, पहले 9 फिर 8 निकला फिर 7 निकला। मतलब ये तो क्या है नंबर, ये तो क्या है नंबर जिसको तुमने यूजर से इनपुट करवाया होगा या वैल्यू डिपेंड करता है। तुमने यहाँ पर एक मैसेज दिया system.out.println और एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। तुमने यहाँ पर स्कैनर क्लास ली इक्वल टू न्यू ऑफ स्कैनर और तुमने यहाँ पर system.in कर दिया। और यहाँ पर तुमने क्या किया, कंट्रोल सिर्फ ओ से इम्पोर्ट करवा लिया इस पैकेज के, जो यूटल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास थी उसको इम्पोर्ट करवा ली। और तुमने इंट नंबर के अंदर डाल दिया क्या, sc.next इंट। मान लो ये वैल्यू जो तुम्हारे पास में यहाँ पर लिखी हुई थी 4 5 6 7 8। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे एक लूप चलाना है। तो तुमने बोला व्हाइल लूप चला दो कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन डाली। तुमने बोला डिजिट निकालना है, लास्ट डिजिट निकला। कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास में है 4 5 6 7 8, एक नंबर है 4 5 6 7 8। इसमें से तुम्हें डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है क्या, डिजिट्स। इसके लिए जो लॉजिक मैं यूज़ करता हूँ, जो फाइंड आउट किया है क्या, पहले तो मॉड ले लो 10 से। जब भी आप 10 से मॉड लेते हो तो वो लास्ट डिजिट निकाल देता है। जब आप 10 से मॉड लेते हो तो वो लास्ट डिजिट निकाल देता है। तो फिर बचेगा तुम्हारे पास में ये नंबर, तो फिर इस नंबर को अपडेट भी करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1, डिजिट निकालो। स्टेप नंबर 2, नंबर को प्रिंट कर, मतलब डिजिट को प्रिंट कर दो। स्टेप नंबर 3, नंबर को अपडेट कर दो। जैसे यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लिखा हमने, डिजिट को निकाला तो हमने इंट ऑफ डी किया। इंट ऑफ डी किया तो हमने बोला कि नंबर का मॉड ले लो 10 से। स्टेप नंबर 2 लिखा, डी निकाल लिया ना, प्रिंट करवा दो डी को। इसके बाद स्टेप नंबर 3, नंबर को अपडेट कर दो। तो हमने नंबर को अपडेट कर दिया, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवीजन 10, और एग्जीक्यूट कर दिया अपने इस कोड को अपने। तो यहाँ पर दिख रहे होंगे एंटर द नंबर, हमने वही डाला 4 5 6 7 8 सपोज, और एंटर किया तो फिर 8 7 6 5 4 आ गए। कैसे हुआ ये सब कुछ, बेस यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ यहीं से आपकी लॉजिकल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। 4 5 6 7 8, तुमने पहले इस डी को अलग किया तो तुमने लिखा डी इक्वल्स टू नंबर मॉड ऑफ 10, तो इससे निकला 8 अलग हुआ, एक्सट्रैक्ट हुआ। डिजिट एक्सट्रैक्ट करना था वो तुमने कर लिया, डिजिट एक्सट्रैक्ट करना था वो तुमने कर लिया। अब नंबर तुम्हारे पास बचा 4 5 6 7, तो तुम्हें नंबर ये चाहिए, तो तुमने क्या बोला कि तुमने एसओपी के अंदर प्रिंट करवा दिया डी। फिर तुमको क्या चाहिए, नंबर तुम्हारे पास में जो नंबर के अंदर तुमने यूजर से इनपुट लिया हुआ है वो पड़ा हुआ है 4 5 6 7 8। अब तुम्हें नंबर को कम करना है, तो तुमने बोला कि अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ पहले तो 4 5 6 7 8 को, तो 10 4 जा 56 आया, 5 50 आया, 6 60 आया, और 7 70 आया। रिमाइंडर क्या बचा 8 था तुम्हारे पास में रिमाइंडर।
और यही तो तुम्हारे पास में लास्ट डिजिट था। अगर तुमको लास्ट डिजिट निकालना होता तो फॉर्मूला यही तो होता है कि नंबर का मॉड निकाल दो। अब बचा ए, तो अब ए चाहिए तुमको। ए तब आता है जब तुम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो एक कोशेंट मिलता है, और एक कोशेंट ही तो तुमको चाहिए। फिर तुमको एक कोशेंट चाहिए, फिर तुमको एक कोशेंट चाहिए, फिर तुमको एक कोशेंट चाहिए। तो तुमने क्या बोला कि नंबर को अपडेट कर दो 10 से डिवाइड करके। तो अब जो बचा है वो बचा है 4 5 6 7। फिर कम होगा तो बचेगा 4 5 6, फिर बचेगा 4 5, फिर बचेगा 4। ये सारे के सारे तुमने जो डिजिट थे वो सारे के सारे डिजिट तुमने एक्सट्रैक्ट कर दिए। इस तरह से ईजी है कि हमें किस तरह से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है। हम एग्जीक्यूट करके देख लिया हमने अपने इस कोड को कि किस तरह से हमने यहाँ पर डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब सपोज हमारे पास में क्या हो जाता है कि अगर तुम्हारे पास में कोई भी नंबर है और उनका डिजिट का तुमको सम कैलकुलेट करना है। अगर कोई भी नंबर है, मान लो यही नंबर है 4 5 6 7 8, तो तुम्हें इसके डिजिट का सम कैलकुलेट करना है। जैसे हमारे पास में 4 5 6 7 8, इनका तुमने डिजिट निकाला तो पहले 8 निकला, फिर 7 निकला, 6 निकला, फिर 5 निकला, फिर 4 निकला। और मैंने बोला इनका सम कैलकुलेट करना है, तो 6 4 10 हो गए, 10 और 5 15 हो गए, 30 हो गया टोटल डिजिट का सम। तो पहले तो एट जो डिजिट है वो तो एक्सट्रैक्ट करना है तुमने। इसको इससे ऐड कर रहे हो, उसको इससे ऐड कर रहे हो, उसको इससे ऐड कर रहे हो, लेकिन इसको किससे ऐड कर रहे हो? तो जीरो से। तो तुम्हें एक वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा सम इक्वल्स टू 0, और सम को ही अपडेट करना पड़ेगा सम इक्वल्स टू सम प्लस डी से। जैसे यहाँ पर डिजिट तो निकालना ही पड़ेगा, तो तुमने यहाँ पर डिजिट तो निकाल ही दिया। अब सबसे पहले तुमने डिजिट निकाला, एक वेरिएबल और ले लिया तुमने यहाँ पर, सपोज इंट ऑफ सम, 0 से यहाँ पर इसको इनिशियलाइज कर दिया। तुमने यहाँ पर बोला स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट द सम। द सम या कॉल द सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है, सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करना है। तो तुमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल तो तुम्हारे पास में था ही, सम इक्वल्स टू, तुमने बोला कि सम के अंदर 0 पड़ा हुआ था, तुमने यहाँ पर डी कर दिया उसको। अब तुम्हें नंबर को अपडेट भी करना है, तो स्टेप नंबर 3 तुमने कर दिया, क्या नंबर अपडेट कर दिया। नंबर क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो तुमने यहाँ पर एस बाई एस कर दिया, कंट्रोल स्पेस कर दिया, और तुमने यहाँ पर मतलब नंबर को अपडेट करने के लिए यहाँ पर हम बोल देते हैं कि भैया तुमने नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 10 कर दिया। और अब तुम प्रिंट करना चाहते हो तो तुमने यहाँ पर बाहर आके और एस बाई एस कंट्रोल स्पेस तुमने सबको प्रिंट करवा दिया। एग्जीक्यूट करते हैं हम अपने इस कोड को। फाइनली सम के अंदर क्या पड़ा होगा, तो हमने बोला 4 5 6 7 8, तो 30 पड़ा हुआ था। तो जो पड़ा हुआ था वो तुम्हारे पास में आ गया कि प्रिंट किस तरह से करना है। अब जैसे तुम्हारे पास में है कि तुमने डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना देखा, तुमने डिजिट का सम देखा, तुमने इवन नंबर का सम देखा, तुमने ऑड नंबर का सम देखा, तुमने सम देखा एक से नेचुरल नंबर का। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 4 5 6 7 8 है, वे नंबर है,
तो अब इसमें से इवन डिजिट का सम कैसे निकालोगे और ऑड डिजिट का सम कैसे निकालोगे। जैसे हमारे पास में 4, 5, 6, 7, 8 में जो हमारे पास में इवन डिजिट हैं वो एक तो 4 है, एक 6 है और एक 8 है। तो 8 और 4 12 और 8 हो जाता है तुम्हारे पास में 20। और जो ऑड डिजिट हैं वो है 5 और 7 और ये हो जाता है 12। तो इसका मतलब पहले तो तुम्हें नंबर यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। तो पहले तुमने एक नंबर यूज़र से इनपुट ले लिया, यूज़र इनपुट ले लिया तुमने नंबर, और वो आ गया तुम्हारे पास में 4, 5, 6, 7, 8। वो आ गया तुम्हारे पास में 4, 5, 6, 7, 8। दूसरा काम, तुमने एक लूप लगाया कि भैया वाइल नंबर ग्रेटर देन 0 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या किया तुमने, डिजिट तो निकालना है, ये वाला डिजिट तो निकालना है। तो तुमने बोला कि इंट ऑफ एक डी वेरिएबल बनाया, नंबर का मॉड लिया 10 से, तो डी मिला तुम्हें 8। फिर से डी को चेक करना है तुम्हें, इस 8 को चेक करना है तुम्हें कि इवन है या ऑड है। तो इवन के लिए मैं तुम्हें बता के आया था कि इवन के लिए क्या लगाना पड़ता तुम्हें, कि अगर कोई भी नंबर निकालना चाहते हो इवन है तो वो मॉड निकाल दो 2 से इक्वल टू 0। तो इवन पर, अब डिजिट पर तुम्हें एक एक्सप्रेशन डिजिट पर यूज़ करना है। तो तुमने पहले तो डी निकाला इक्वल्स टू नम मॉड ऑफ 10। फिर तुमने बोला कि इफ़ जो डी है वो इक्वल मॉड लोड 2 से इक्वल टू 0, तुम सम निकाल दो, सम इक्वल्स टू सम प्लस डी। जैसे यहाँ पर हमारे पास में है कि हमने और एक यूज़र से इनपुट लिया नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और तुमने एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया है। अब इस डी को, जो तुम्हारे पास में डी आया इसको तुमको चेक करना है। तो तुमने यहाँ पर इफ़ लगा के चेक किया, ये डी जो है इसका मॉड निकाला 2 से इक्वल टू चेक किया, और यहाँ पर तुमने जो सम नाम का वेरिएबल था उसको तुमने यहाँ पर यूज़ कर लिया और एक्सप्रेशन बना दिया सम इक्वल टू सम प्लस डी, और बाहर तुमने सम को प्रिंट करवा दिया। लेकिन नंबर को तो अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 तुमको चेक करना है, डिजिट चेक डिजिट के बारे में, डिजिट इज इवन और ऑड। मान लो इवन है, ठीक है, और दोनों एक साथ चेक करना है। तो मैंने बोला सम ऑफ इवन डिजिट, और मैंने एक और वेरिएबल बना दिया सम ऑफ ऑड डिजिट इक्वल टू 0। अगर इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, तो हम एल्स के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर हमने बोला कि सम नहीं, यहाँ पर हम बोल देते हैं सम ऑफ इवन डिजिट इक्वल्स टू सम ऑफ इवन डिजिट प्लस डे। और आउटसाइड ऑफ द लूप मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया सम ऑफ इवन डिजिट। एल्स के अंदर हम आते हैं तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं सम ऑफ ऑड डिजिट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड डिजिट प्लस डी। और यहाँ पर आउटर लूप के आउटर हम आते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं सम ऑफ ऑड डिजिट। नंबर को हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। स्टेप नंबर 3, नंबर
नंबर अपडेट कर दिया हमने, नंबर अपडेट। तो नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 10। एग्जीक्यूट किया हमने इस कोड को, तो एंटर द नंबर में डाला 4 5 6 7 8, एंटर किया तो देखो 4 5 6 7 8, तो इवन नंबर 6 और 4 10, 6 और 4 10 और 8 18। हमने एग्जीक्यूट किया फिर से 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, एग्जीक्यूट किया तो 4 5 6 में हमारे पास में 4 जो है वो इवन है, 6 भी इवन है और 8 भी इवन, टोटल का सम हो गया 18। और इवन की अगर बात ऑड की अपन बात करें तो हमारे पास में ऑड हो गया 5 7 12 और 9 21, तो हमारे पास में आ गया। तो हमने सम ऑफ इवन डिजिट की बात की थी, हमने सम ऑफ ऑड डिजिट की बात की थी, जो भी तुम्हारे पास में नंबर थे। अगर तुम्हें नंबर को चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है उस नंबर को अगर तुम रिवर्स चेक करना चाहते हो, ये रिवर्स चेक क्या करना चाहते हो, रिवर्स निकालना चाहते हो। जैसे नंबर तुम्हारे पास में है और रिवर्स से ही बहुत सारे और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास में एक नंबर है और इसको अगर तुम रिवर्स निकालते हो तो रिवर्स निकालने के लिए तुम्हारे पास में नंबर आ जाना चाहिए क्या, 8 7 6 5 4, ये आया। तो जब तुम रिवर्स निकालना सीख जाओगे या रिवर्स निकालना आ जाएगा तो तुम पैलिंड्रोम की बात कर सकते हो चेक करने के लिए कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लिया 1 2 1, लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, अगर वही नंबर आ जाता है तो उसको हम बोल देते हैं पैलिंड्रोम। अगर वही नंबर आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हो, पैलिंड्रोम। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कि पैलिंड्रोम किस तरह से निकालते हो या चेक करते हो, तो तुम्हें पहले नंबर को रिवर्स करना तो पता होना चाहिए। नंबर को रिवर्स करने के लिए क्या करते हो, नंबर को रिवर्स करना है तो तुम्हें सबसे पहले डिजिट तो निकालना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले डिजिट तो निकालना पड़ेगा। और डिजिट तुम्हें निकालना पता है कि किस तरह से डिजिट निकालते हो। इसके बाद अगर डिजिट निकाल दिया तुम्हारे पास में एक फॉर्मूला होता है। जैसे तुम्हारे पास में सपोज ऐसे समझो, एक नंबर तुम्हारे पास में है, 2 3 4 5, इसको तुम रिवर्स करना चाहते हो 5 4 3 2। तो सबसे पहले तुम्हें इस 5 को निकालना है, तो डिजिट है तो तुमने इंट ऑफ डी कर लिया। इंट ऑफ डी किया, वो क्या निकला कि नंबर का मॉड तुमने निकाल दिया 10 से, तो वो डिजिट निकल गया 5। अब रिवर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब रिवर्स कुछ है नहीं, रिवर्स के अंदर तो हम इस नंबर को स्टोर कर रहे होंगे ना, तो हमने रिवर्स के अंदर 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। लोकल वेरिएबल बनाओगे, लोकल वेरिएबल को वैसे भी विदाउट इनिशियलाइजेशन आप यूज़ नहीं कर सकते, एरर मार देगा। तो आपने बोला रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस डी, फॉर्मूला हो जाता है। रिवर्स तुम्हारे पास में है 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस डी, डी तुम्हारे पास में कितना है 5, तो रिवर्स के अंदर आ चुका है 5। फिर तुमने नंबर को अपडेट कर दिया, तो नंबर अब तुम्हारे पास में हो चुका होगा, नंबर अपडेट होके हो चुका होगा 2 3 4। तो जो 4 है, अब इसके बारे में बातचीत करना है, तो 4 अलग हुआ और रिवर्स के अंदर पड़ा हुआ है 5। तुमने बोला 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस डी, और क्या है 4, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 54 54। देखो रिवर्स होता जा रहा है। अब रिवर्स के अंदर पड़ा हुआ है क्या तुम्हारे पास में 54, रिवर्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे पास में 54। तो फिर से तुम्हें यहाँ पर रिवर्स 54 मल्टीप्लाई 10 प्लस डी, डी तुम्हारे पास में क्या है, डी तुम्हारे पास में क्या है, अब डी फिर से निकालना है तुम्हें, तो डी निकलेगा फिर 3।
तुम्हारे पास में आ गया 540 + 3, तो कितना हो गया 543, ये रिवर्स होता जा रहा है। फिर तुम्हें चाहिए 2, तो फिर आप नंबर अपडेट करोगे। तो इस तरह से आप नंबर को रिवर्स कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट करते हैं अपन। तो अभी तो हम नंबर को रिवर्स करना देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले यहाँ पर एक लूप चलाया, वाइल लूप, कंडीशन डाली, नंबर इज ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द डिजिट। सबसे पहले फाइंड आउट द डिजिट, ठीक है। हमने नंबर को क्या करवा लिया, डिजिट करवा लिया। और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इंट ऑफ डी इक्वल टू नंबर मॉड ऑफ 10। नंबर तुम्हारे पास है नहीं तो तुम ले लो यूजर्स इनपुट। तो तुमने यहाँ पर यूजर्स इनपुट करवा लिया, एक मैसेज दिया, एंटर द नंबर, और यहाँ पर तुमने एक क्लास ले ली स्कैनर, न्यू ऑफ स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, और सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पर। और तुमने एक वेरिएबल ले लिया नाम का, जिसके अंदर तुमने sc.next एंड कर दिया, सेमीकोलन। दूसरा स्टेप तुमने लगाया यहाँ पर, स्टेप नंबर 2, वो क्या है, तुम्हें नंबर को रिवर्स करना है। तो तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्राई फॉर्मूला। यूज फॉर्मूला, क्या कि भैया जो रिवर्स, अभी रिवर्स हमने बनाया नहीं है, हम रिवर्स के अंदर वो वैल्यू रिवर्स स्टोर करना चाहते हैं। रिवर्स को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। यहाँ पर हमने बोला रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई 10 + d, ये फॉर्मूला लगाया। तीसरा हमने बोला स्टेप नंबर 3 कि नंबर को अपडेट कर दो, नंबर को अपडेट कर दो। तो हमने यहाँ पर नंबर को अपडेट कर दिया, इंट ऑफ नंबर, नंबर तो है ही हमारे पास में, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइड बाई 10। और यहाँ पर मैं रिवर्स को प्रिंट करवा देता हूँ, SYSU कंट्रोल स्पेस रिवर्स नंबर इज एग्जीक्यूट किया हमने इस कोड को, एंटर द नंबर, वही 4 हमने डाला भी, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, एंटर किया, 8 7 5 6 5 4 आ गया। इसको तुमने रिवर्स करना देख लिया कि रिवर्स कैसे करते हैं। अब तुम्हारे पास में एक नंबर है, एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? तुमको चेक करना है कि कोई भी नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब तुमको एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि तुमको चेक करना है कि नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। कैसे करोगे सर? तुमको फंडामेंटल लॉजिक अभी हम कंप्लीट करके आए हैं, किस तरह से लॉजिक तुम्हें बिल्डिंग करना है। तो तुम्हें अब पैलिंड्रोम निकालना है, पैलिंड्रोम नंबर चेक करना है कि कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है नहीं। तुम्हें 1 2 1, तो इसको रिवर्स करके तुम क्या करोगे, अगर ये 1 2 1 आ गया तो ये चेक कर लिया तुमने कि यही नंबर जो था वो पैलिंड्रोम है, तुम बोल दोगे। मतलब इफ़ के अंदर तुमको चेक करना है, किससे? नंबर से तो करोगे नहीं, तो टेम्प से करोगे। टेम्प इक्वल टू रिवर्स, तो तुमने बोल दिया कि SOP के अंदर पैलिंड्रोम। अब टेम्प एक वेरिएबल क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुमने नंबर को
नंबर, क्योंकि नंबर अगर मान लो 4 5 6 है या 1 2 1 है, तो नंबर तो छोटा होता जा रहा है ना। 4 5 6 7 8 है, तो पहले पहले ए नंबर था, फिर तुम्हारा 4 5 6 7 क्योंकि नंबर अपडेट हुआ, फिर बचा 4 5 6, फिर बचा 4 5, फिर बचा 4। तो ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से तुमने क्या बोला कि नंबर जो ओरिजिनल था उसको तुमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया टेम्प। अब नंबर पर तुम्हें जो करना है ऑपरेशन परफॉर्म वो करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक नंबर लिया और इस नंबर को मैं एक वेरिएबल के अंदर होल्ड कर देता हूँ जिसका नाम क्या है टेम्प। अब ये पैलिंड्रोम वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हाउ टू फाइंड आउट कोई भी नंबर है वो पैलिंड्रोम है नहीं। तो हमने यहाँ पर पैलिंड्रोम का कोड लिखा है यहाँ पर। हमने यहाँ पर चेक कराया इंट ऑफ टेम्प के अंदर तुमने डाला नंबर को, बाहर तुम आए, तुमने चेक किया इफ जो टेम्प है अब जो रिवर्स के अंदर आ चुका होगा, अगर वो इक्वल है तो तुमने बोला कि पैलिंड्रोम नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर। नहीं तो तुमने बोल दिया एस बाई एस नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। एग्जीक्यूट किया अपने इस कोड को, तो तुम्हारे पास में एंटर नंबर तुमने डाला 1 2 1, एंटर किया तो आ गया पैलिंड्रोम। फंडामेंटल पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए किस तरह से करना। 1 0 1 एग्जीक्यूट किया पैलिंड्रोम, फिर से तुमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और डाला 1 2 2 1 पैलिंड्रोम, फिर से तुमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, तुमने डाला 1 3 3 1 1 3 3 1, फिर से एक बार नॉट पैलिंड्रोम भी चेक कर लेते हैं। तो हमने डाला 5 7 6 7 नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पढ़ने पर सेम नंबर का फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही। अब यहाँ पर हमको चेक करना है, अब नेस्टेड फॉर लूप की बात कर लेते हैं। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए अभी, और भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेस्टेड फॉर लूप की अगर हम बात करते हैं, नेस्टेड फॉर लूप, पहले तो सिंटैक्स समझते हैं इसका। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा फॉर, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिखा। मैंने बोला नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर के अंदर एक और फॉर। मैंने यहाँ पर लिखा इंट ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, आई लेस देन और इक्वल टू 5 तक गए या 4 तक गए, आई प्लस प्लस कर दिया तुमने, अंदर वाले लूप एंटर किया तुमने स्टार्ट। तुमने यहाँ पर बोला इंट ऑफ जे इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, जे को लेके गए लेस देन और इक्वल टू 5 तक, और यहाँ पर हमने बोला जे प्लस प्लस कर दिया। एस वाई एस ओ मैं दोनों नंबर को यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला आई आई, और हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया आई को, फिर हमने यहाँ पर प्लस लगाया, फिर हमने एक स्पेस दिया और हमने फिर प्रिंट करवाया डबल कोड के अंदर जे, जिससे हमें पता चल जाए कि आई और जे की वैल्यू क्या है और किस तरह से इस लूप का बिहेवियर है। और मैं लाइन चेंज करना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पर लाइन चेंज करवा दी और इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं। एग्जीक्यूट करता हूँ मैं अपने इस कोड को। यहाँ पर कोई भी पैटर्न प्रिंटिंग आप कर सकते हो, कोई सी मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ये तुमको प्रॉपर दिख रहा होगा। आई 1 1 1 कुछ इस तरह से सीक्वेंस दिख रहा होगा, आई 1 2 3 4 5, क्योंकि आई मतलब रो को डिफाइन करता है, जे मतलब कॉलम को डिफाइन करता है।
i=1 के लिए जे जो है वो पहले 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, फिर 4 चला, फिर 5 चला। जैसे यहाँ पर और अच्छा से ऑपरेट लिख दो, तो हमने यहाँ पर बोला कि आई प्रिंट करवाया, फिर हमने डबल कोट कॉमा प्लस जे प्रिंट करवा दिया। तो यहाँ पर I1 ऐसे, या फिर डबल कोड स्टार प्रिंट करवा दूँ। इसका वर्किंग मैं बताता हूँ। स्टार प्रिंट करवा दो, जे इज लेस देन इक्वल टू आई प्रिंट करवा दो। अलग अलग फॉर्मेट हैं, जब डिस्कस कर रहे होंगे तो अपन बात कर रहे होंगे। तो आखिरकार किस तरह से तुम यहाँ पर लॉजिक डिफाइन कर रहे होगे, क्या फिर चीज़ें यहाँ पर चल रही होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है समझना। तो इस लूप का स्ट्रक्चर जो है वो हम समझते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप की वर्किंग क्या होती है। तो नेस्टेड फॉर लूप के लिए यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एक चीज़ का मतलब अगर तुमको पता चल गया, तो तुम लूप, नेस्टेड फॉर लूप या कोई भी लूप हो, तुम समझ सकते हो कि क्या कैसे करना है, क्यों करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं बोलता हूँ आउटर लूप, और इसको मैं बोलता हूँ इनर लूप। आउटर लूप के लिए एक वेरिएबल मैं यूज करता हूँ आई, जो डिफाइन करता है रो को, और इनर लूप के लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वो है जे, जो डिफाइन करता है कॉलम को। यहाँ पर जब हम कंट्रोल देखते हैं तो हमें पहले आई मिलता है, फिर कंडीशन चेक होती है, इसके बाद कंट्रोल जाता है यहाँ पे, फिर जे मिलता है, फिर कंडीशन चेक होती है, कंट्रोल जाता है यहाँ पर, फिर प्रिंट होता है। तो आई की 1 वैल्यू के लिए जो जे वैल्यू है वो चल रही है 5 बार। आई अगर 1 होगा तो जे चलेगा 1 2 3 4 5, तो एक कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, आई रो को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली रो के लिए कॉलम के अंदर प्रिंट करो, तो एक कॉलम के अंदर प्रिंट करो, एक मतलब अगर तुम पेयर देखो तो 1 1 पेयर है, 1 1 A1 2 A1 3 A1 4 A1 5। अगर देखो यहाँ पर तो 1 1 2 ये दूसरा कॉलम, A1 3 A1 4 A1 5, ये आई है, ये जे है। तो अगर तुम्हें प्रिंट कराना है तो इस तरह से भी तुम प्रिंट करवा सकते हो कि ये आई 1 1 तो तुम्हें पहले तो यहाँ पर ऐसे प्रिंट करना है कि कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। क्या तो तुमको प्रिंट होना चाहिए पहले 1 2 इस तरह से। तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए ये वाला सिंबल, तुमने ये वाला सिंबल लिया, तो तुम्हें चाहिए प्लस आई, तुमने वो ले लिया, फिर तुम्हें चाहिए प्लस, तुम्हें चाहिए कॉमा, तुमने ले लिया, फिर तुम्हें चाहिए जे की वैल्यू बोली हुई तुमने ले ली, फिर तुम्हें चाहिए डबल कोड के अंदर ये वाला सिंबल, वो तुमने ले लिया और एग्जीक्यूट किया हमने इस कोड को। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में तुम्हें दिखेगा कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 पर क्या प्रिंट हो रहा होगा। मतलब हर एक आई के लिए जे जो है वो
5 तक चल रहा है। I2 के लिए J1 से फिर से 5 तक चल रहा है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर है, मान लो यही स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि 1 है स्टार, 2 है स्टार, 3 है स्टार, 4 है स्टार, 5 है स्टार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास में रो है 1, ये 2 रो, ये 3 रो, ये 4 रो। एक और बना लो 4 4, ये 1 हो गया, 2 3 4 5। अब इसको देखो, इस पर्टिकुलर पेयर को, ये 1 1 ही तो है। इस पेयर को देखो, ये 1 2 ही तो है। इस पेयर को देखो 1 3 तो है। इसको देखो 1 4 ही तो है। तो मुझे 1 1 पर स्टार चाहिए, 1 2 पर स्टार चाहिए, 1 3 पर। मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है कि आई की वैल्यू 1 के लिए तुमको लूप चलाना है 5 तक। तो ये वर्किंग यही तो है कि तुम्हारे पास में ये आउटर लूप है, इनर लूप है। तो आई की वैल्यू 1 के लिए ये कितनी बार चल रहा है? 5 तक। फिर तुम्हारे पास में एक स्टार है, फिर स्टार स्टार है, फिर तुम्हारे पास में स्टार 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 है, फिर तुम्हारे पास में स्टार 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 है, फिर तुम्हारे पास में स्टार स्टार स्टार, ऐसा है। तो इसको तुम्हें अगर प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करोगे? अब तुम्हारे पास में i = 1 है, 1, 1 पर स्टार करना है। तो 1, 1 पर फिर 2, 2, 1 है, 2, 2 है, 3, 1 है, 3, 2 है, 3, 3 है, 3, 1 है, 4, 1 है, 4, 2 है, 4, 3 है, 4, 4 है। अगर देखो तो यहाँ पर फिर से अगर यहाँ पर इन चीज़ों को तुम डिस्कस करोगे तो तुमने लिखा सर स्टार, फिर लिखा स्टार 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 स्टार, फिर तुमने लिखा स्टार 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 स्टार, फिर तुमने लिखा स्टार 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 स्टार। तो तुमने देखा सर कि अगर तुम यहाँ पर लॉजिक डिफाइन करो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, तो सिर्फ 1 1 पर तुमको स्टार्ट चाहिए, 1 1 पर स्टार्ट चाहिए। फिर तुम ब्रेक कर जाओ, फिर 1, 1 है, फिर सॉरी 2, 1 है, फिर 2, 2 है, स्टार चाहिए इस पर। फिर 3, 1 है, 3, 2 है, और 3, 3 है, फिर तुमको स्टार चाहिए यहाँ पर। फिर 4, 1 है, 4, 2 है, 4, 3 है, 4, 4 है, फिर तुमको स्टार चाहिए यहाँ पर। फिर 5, 1 है, 5, 2 है, 5, 3 है, 5, 4 है, फिर तुमको स्टार चाहिए यहाँ पर। तो जे जो डिपेंड है वो आई पर डिपेंड कर रहा है। जे ए है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? जे डिपेंड कर रहा है आई पर। मतलब जे को तुम्हें चलाना है, जितना आई कंडीशन हो गई फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड हो गई तो तुमने इसको यूज़ कर लिया। तो तुम यहाँ पर किस तरह से यूज़ कर सकते हो ये तुमने डिफाइन कर दिया सब, कि अगर मैं यहाँ पर j ≤ यहाँ पर अगर मैं j ≤ i कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अपने इस कोड को, तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दिख रहा है स्ट्रक्चर। और ऐसे ही में अगर तुमने बोला कि सर इसको ना प्रिंट करते हुए तुमने प्रिंट करवा दिया SYSO कंट्रोल स्पेस कंट्रोल S डबल कोट स्टार, तो कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है, println। तो तुमने यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दिया। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम स्टेटमेंट होते हैं जिनको तुम सॉल्व कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पर अभी है तो बहुत सारे फंडामेंटल्स बहुत सारे कि टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है,
लूपिंग कंट्रोल के बाद हमारे पास में आ जाता है एरे का कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एरे आ जाता है कि किस तरह से क्या करना होता है। तो वो चीज़ें फिर बाद में हम डिस्कस कर रहे होंगे।